Welcome students in my classroom. Just before watching my next video, please share and subscribe my YouTube channel to receive latest updates. विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपके रिक्वेस्ट पर हिंदी विषय में अनेक शब्दों पे एक शब्द बताने जा रहा हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी में या अभी जो सीटीईटी एग्जामिनेशन होने वाला है या 12th बोर्ड का एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है। अनेक शब्दों के एक शब्द मैंने बोर्ड पर कुछ लिख रखा है पहले से, तो मैं एक एक करके पढ़ूंगा। और जो सामान्य अनेक शब्दों के एक शब्द है, जैसे जो बहुत जानता है, बहुज्ञ, जो कम जानता है, अल्पज्ञ, ये सब हम छोड़ते हुए जो थोड़ा सा अलग दूसरों से हट के, सामान्य से हट के है अनेक शब्दों के एक शब्द, उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो आपको प्रतियोगिता परीक्षा में भी मदद करेगा। तो मैं पहले पढ़ने जा रहा हूँ, लिखा हुआ है, आप जानते होंगे, मैंने आपको याद दिलाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। जिसका जन्म पसीना से हुआ, क्या कहेंगे सोचिए। जिसका जन्म पसीना से हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं? अनेक शब्द का एक शब्द आपको मालूम होगा, स्वेदज। ठीक है। जिसका जन्म पसीना से हुआ हो, अनेक शब्द, क्या अनेक शब्द हो गया। जिसका जन्म पसीना से हुआ हो, क्या बोलेंगे उसको एक शब्द में? स्वेदज। और जिसका जन्म पृथ्वी से हुआ हो, आप खुद चेक करके भी देख सकते हैं, आपको कितने याद हैं, मैं तो याद करा ही रहा हूँ, है ना। जिसका जन्म पृथ्वी से हुआ उसको बोलते हैं हम लोग पार्थिव। अगला है जो तालाबों से जन्मता, जिसका जन्म तालाब में था, इसको बोलते हैं हम लोग सरसिज, जो कि पर्यायवाची है कमल का भी। ठीक है। जिस कमरे में बच्चा जन्म लिया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सौरगृह। ठीक है। जिस कमरे में बच्चा जन्म क्या बोलेंगे? सौरगृह। ये देखिए सबसे अलग हटके है, गुरु के निकट रहकर सीखने वाला विद्यार्थी। प्राचीन समय में छात्र जो थे, विद्यार्थी, गुरु के पास रहकर आश्रम में पढ़ते थे, तो गुरु के निकट रहकर सीखने वाला विद्यार्थी या पढ़ने वाले विद्यार्थी को क्या बोलते थे हम लोग? अनेक शब्दों के एक शब्द में अंतेवासिन, है ना। गुरु के निकट रहकर पढ़ने वाला अंतेवासिन। ठीक है। फिर है छठा नंबर पर हमने लिखा है नाटक का संचालन करने वाला, क्या बोलते हैं उसको? याद रखिए, उसको बोलते हैं हम लोग सूत्रधार। नहीं, और बिल्कुल अलग है जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो, उसको बोलते हैं हम लोग सव्यसाची। मतलब ये हम बता रहे जो सबसे अलग हट करके सामान्य जो है अनेक शब्दों के एक शब्द, जैसे विज्ञान जानता है वैज्ञानिक, गणित जानता है गणितज्ञ, जो किए गए उपकार को जानता है कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को नहीं जानता है कृतज्ञ है, वो सब सामान्य उससे हट करके बता है। ठीक है। तो जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो सव्यसाची, जो युद्ध में स्थिर हो, आपको मालूम होना चाहिए ये, उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। नहीं, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। यह भी आसान है, जिसकी गर्दन सुंदर हो, क्या बोलेंगे? सुग्रीव। ये रामायण का पात्र है सुग्रीव, और युधिष्ठिर महाभारत के पात्र है। उसके बाद है एक बिल्कुल नया है, रामेश्वर से हिमाचल तक, क्या बोलेंगे इसको? ये थोड़ा सा अलग है, याद रखिएगा, कठिन है, बीपीएससी में भी आ सकता है। आसेतु हिमालय, अनेक शब्द क्या हो गया? रामेश्वर से हिमाचल तक, आसेतु हिमालय। ठीक है। उसके बाद है जिस स्त्री को सूर्य भी न देख सके, उसको क्या बोलेंगे? असूर्य पश्या, क्या बोलते हैं उसको? असूर्य पश्या, बिल्कुल अलग है। जिस स्त्री को सूर्य भी न देख सके, क्या बोलेंगे? अनेक शब्द के लिए एक शब्द है असूर्य पश्या। और है बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपरबोल, ये जानते होंगे, आसान है। हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति। ठीक है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति। अगला है रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य या कोई बात, इसको बोलते हैं हम लोग लोम हर्षक। ठीक है। क्या क्या बताया, मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं।
अनेक शब्दों के एक शब्द में जिसका जन्म पसीना से हुआ हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्वेदज। ठीक है। फिर जिसका जन्म पृथ्वी से हुआ हो पार्थिव। इसी तरह से जिसका जन्म अंडा से हुआ हो अंडज। नहीं, जो तालाबों में जन्म लेता हो सरसिज, यानी कि तालाब में जन्म लेना कमल का एक पर्यायवाची है सरसिज, सरसिज। जिस कमरे में बच्चा जन्म लिया हो उस कमरे को क्या बोलते हैं? सौर गृह। सबसे अलग है गुरु के निकट रहकर पढ़ने वाला या सीखने वाला विद्यार्थी को क्या बोलते हैं? अनेक शब्द का एक शब्द अंतेवासिन। फिर है जो नाटक का संचालन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में नरेटर, हिंदी में बोलते हैं सूत्रधार। नहीं, जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो उसको बोलते हैं सव्यसाची। फिर जिसकी गर्दन सुग्रीव हो, गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव जो युद्ध में स्थिर हो या स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर महाभारत के पात्र हैं। और एक नया है अनेक शब्दों का एक शब्द रामेश्वर से हिमाचल तक। एक शब्द होता है उसका आ सेतु हिमालय। 11 नंबर पर हमने लिखा है जिस स्त्री को सूर्य भी न देख सके उसको बोलते हैं असूर्य पश्चात। देख रहे होंगे बोर्ड पे, असूर्य पश्चात। ये है बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात। अनेक शब्द है, एक शब्द था अतिशयोक्ति, अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपरबोल। फिर है रोंगटे खरने वाला, रोंगटे खड़े करने वाला। कोई घटना होता है इसको बोलते हैं हम लोग, जिसका निंदा बहुत अधिक किया जाता हो उसको बोलते हैं लोमहर्षक घटना। नहीं, तो फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब बार बार वीडियो देख करके नोट भी कर सकते हैं। मैं और कुछ वर्ड्स बताऊंगा अनेक शब्दों कैसे। ठीक है, मैं इरेज करता हूँ। आप वीडियो को देख करके या वीडियो को आप डाउनलोड करके सीख सकते हैं, देख सकते हैं। या याद होगा तो आपको फिर मैं दोबारा सिर्फ अभ्यास करा रहा हूँ। अब मैं लिखने जा रहा हूँ 14 के बाद 13 के बाद 14 में ये भी थोड़ा सा अलग है, जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति हो। जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति हो। अनेक शब्द हो गया। एक शब्द क्या है देखिए, थोड़ा सा अलग है, प्रत्युत्पन्न। प्रति जोर उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न। ठीक है, प्रत्युत्पन्न मतित्व भी बोलेंगे। अनेक शब्द है जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति हो, क्या बोलेंगे उसको? प्रत्युत्पन्न मतित्व। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर पर है बहुत अजीब, जो आपको ध्यान देना था, दिन और रात। नहीं, इसको अगर समास में पढ़ते हैं ये हो जाता है द्वंद्व समास, लेकिन इसका दो है, 3 शब्द है दिन और रात। इसके लिए एक शब्द है अहर्निश। दिन और रात मतलब अहर्निश। कभी कभी बोलते हैं ना कि वह दिन रात परिश्रम करता है, तो वह अहर्निश परिश्रम करता है। ठीक है, फिर है 16 नंबर लिखा जो धरती फोड़ कर जन्म लेता है। नहीं, जो धरती फोड़ कर जन्म लेता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? उद्भिज। ठीक है, उद्भिज, जो धरती फोड़ से बीज। उसके बाद है, ये भी कठिन है, जो कठिनाई से पचता है। जिसके डाइजेशन में, पचने में कठिनाई हो तो क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बहुत अजीब है, गुरु पाक। थोड़ा सा भारी है, इतना भारी 12th में तो नहीं पूछा है, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में ये सब आ सकते हैं, जैसे बीपीएससी में, चाहे सीटीईटी में, है ना। जो कठिनाई से पचता हो बोलेंगे उसको गुरु पाक। ठीक है, उसके बाद 18 को बोलते हैं हम जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ।
जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ उसको क्या बोलते हैं? अंतज्य अंत्यज, है ना, अंत्यज, जिसका जन्म निम्न जाति में है। उसके बाद में लिखा है जो छाती के बल रेंग कर चलता। नहीं, ये थोड़ा सा कठिन है, उसको बोलते हैं हम लोग पूरक, जैसे हमारे भारतीय सैनिक। और लिखते हैं जो स्त्री के वश में रहता। अनेक शब्द, एक शब्द है अस्त्रैन, और सबसे आसान है जो आंख से सुनता हो। नहीं, अजीब है, जो आंख से सुनता हो उसको बोलते हैं चक्षु श्रुवा। ये आपको सर्प सांप का पर्यायवाची भी है, चक्षु श्रुवा। तो हम अभी तत्काल आपको 21 बताएं, और आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9709896245। और कोई सलाह दीजिए, सकारात्मक सलाह, और क्या किस टॉपिक पर आपको चाहिए पढ़ाई, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको बताऊं। तो तत्काल में आपसे यही कहूँगा विद्यार्थियों कि आप अपना सकारात्मक सलाह दें, ताकि मैं और बेहतर यूट्यूब वीडियो बना सकूं। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इसी नंबर पे। धन्यवाद।